विशेष खबरों के साथ मैं हूं महावीर सिंह रमन आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं गढ़ आवाज। मैं हूं महावीर सिंह रमन आपके साथ। गढ़ आवाज की मुहिम मेरा वार्ड विगत 5 साल के अंतर्गत आज हम वार्ड नंबर 40 में हैं और वार्ड नंबर 40 में इन विगत 4.5-5 सालों में क्या क्या विकास कार्य हुए हैं, क्या क्या परिस्थितियां रही, क्या समस्याएं रही और क्या आगे जो कुछ कार्य ऐसे हैं जो नहीं हो पाए, तो इन सब बातों के लिए आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं वार्ड नंबर 40 के पार्षद मनीष भट्ट जी। तो मेरा वार्ड विगत 5 साल इस कार्यक्रम में गढ़ आवाज में आपका स्वागत है। और सर्वप्रथम इस जो आपका कार्यकाल रहा है, विगत 5 साल पूरे होने जा रहे हैं, इन 5 वर्षों में नगर निगम की ओर से या अन्य स्रोतों से आपके वार्ड में आपके माध्यम से क्या क्या विकास कार्य किए गए? सबसे पहले मैं गढ़ आवाज का धन्यवाद करता हूं जो आप हमारे पास आए हैं और हमारे क्षेत्र के विकास के बारे में पूछ रहे हैं। इस विगत 5 सालों में हालांकि उतना काम नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी मेरे यहाँ काफ़ी काम हो गए हैं जिससे मैं लोगों के क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को समाधान कर सकूँ। सरकार बीजेपी के हैं और आप भी खुद बीजेपी से हैं, तो कहीं ना कहीं आपको पार्टी का कुछ फ़ायदा अगर मिला हो? निगम में तो नुकसान हुआ है, क्योंकि ये तो बात सही है कि महापौर कांग्रेस के हैं, लेकिन स्टार्टिंग के 4 साल उन्होंने बिल्कुल भी हमारे साथ सहयोग नहीं हो पाया, लेकिन अब थोड़ा सा सहयोग किया है महापौर जी ने और 20 लाख का हमारे यहाँ बजट पास करा। तो इन जो 20 लाख का बजट पास किया, ये किन कार्यों के लिए है? क्या क्या निर्माण कार्यों के लिए है, सीसी मार्गों के लिए है और उसमें 10 लाख उन्होंने हमारे द्वारा प्रस्ताव लिए और 10 लाख प्रस्ताव से अपने द्वारा करवाया। सभा अध्यक्ष भी हैं और कोटद्वार विधायक भी हैं, तो उनके माध्यम से आपके वार्ड को कुछ सहयोग मिला हो? निश्चित रूप से क्षेत्रीय विधायक श्रीमती रितु खंडूड़ी भूषण जी और विधानसभा अध्यक्ष हैं, वो बहुत अच्छी विधायक है और बहुत अच्छे हमारे पूरा सहयोग किया है। मेरे क्षेत्र में लगभग आप समझे कि 2.5 किलोमीटर PWD की रोड उनके द्वारा स्वीकृत करवाई गई और परसों ही हमारे यहाँ प्रोग्राम था, तो खंडूड़ी जी ने उस दिन 6 रोडों को और बताया है कि 6 रोडें पास होने वाली हैं मेरे वार्ड की, लगभग वो बैठेंगी 3-3.5 किलोमीटर। तो उनके द्वारा बहुत अच्छा काम किया गया है, जिससे कि मेरे क्षेत्र में मेरे वार्ड में विकास कार्य हुए हैं। और उनके द्वारा जो है, जब से ये स्टील प्लांट जोधपुर के हैं जो ये धुआं करते थे, और शायद जब से ये लगे हैं तब से अब तक पहली बार ही रितु खंडूड़ी भूषण जी के द्वारा, जब वो नहीं माने धुआं करते रहे, तो उन्होंने इनमें ताला लगवाया है और उनसे चिमनियाँ लगवाई गई हैं। सारी फैक्ट्रियों से चिमनी लगवाई गई। अगर काम करना है तो चिमनी लगाइए और उसको चलाइए, और नई चिमनियाँ सबकी लगी हैं और लगभग 70 लाख से 1 करोड़ के बीच में उनकी चिमनियाँ लगी हैं। तो ये पहली बार हुआ है और ये सब रितु खंडूड़ी भूषण जी के, हमारे विधायक जी के द्वारा हुआ। प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्र की स्कीम जो चल रही है, उससे आपके वार्ड में कितने लोग लाभान्वित हुए? मेरे वार्ड में लगभग 28 से 30 लोग लाभान्वित हुए हैं और लगभग 30 और हमारे जो हैं लोगों ने प्रस्ताव दे रखे हैं, वहाँ पे फॉर्म भर रखे हैं जुड़ने के लिए। आपके वार्ड में बोक्सा जनजाति के लोग निवास है और SC ST के लोग भी यहाँ पर बहुत सारे परिवार आपके वार्ड में हैं, तो इन लोगों के लिए कोई विशेष योजना आपके इस कार्यकाल में सरकार द्वारा? विशेष योजना तो अभी कोई आई नहीं है, दे रखे हैं प्रस्ताव मेरे वहाँ विशेष योजनाओं के लिए भी, लेकिन फिर भी हमने अपने स्तर पर काफ़ी काम किया है उनके बीच। की शिकायतें आ रही है सफाई कर्मचारियों की कमी होना और या सफाई में सफाई कार्यों में जो है कि काफ़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। आपके वार्ड की क्या स्थिति है? देखिए, ये तो बात सही है कि सफाई कर्मचारी भी कम है और कर्मचारी जो है लापरवाही करते हैं। अब 24 घंटे पार्षद तो उनके साथ रह नहीं सकता, और जो उनके ऊपर हवलदार रहते थे वो भी ध्यान नहीं देते थे। कर्मचारी कम है, 4 कर्मचारी मिले हुए हैं मेरे वार्ड में, लगभग सब वार्डों में 4-4 कर्मचारी। लेकिन अगर हवलदार ठीक हो तो कर्मचारी काम कर लेते हैं। अब जो है, अब जो इस समय वर्तमान में मेरे यहाँ जो है राजू हवलदार जी आ रखे हैं,
वो बहुत बड़ा अच्छा काम करवा रहे हैं उन चारों से ही, जो पहले नहीं करते थे। उसमें से मैंने एक कर्मचारी का ट्रांसफ़र भी कर दिया अपने यहाँ से, जो बिल्कुल नहीं कर रहा था, उसका भी ट्रांसफ़र कर दिया। ऐसा नहीं है, मैं अब निगम को भी दोष क्यों दूंगा जब अपने आप में भी ठीक होना चाहिए, मेरा हवलदार भी ठीक होना चाहिए और नगर आयुक्त जी भी ठीक होना चाहिए। तो नगर आयुक्त जी को मैंने शिकायत की तो उन्होंने तुरंत एक कर्मचारी मेरे यहाँ से तबादला किया और एक सही से कर्मचारी दिया, और हवलदार भी हमको अच्छा मिल गया इस समय, तो मेरे यहाँ तो काफ़ी ठीक काम हो रहा है। जैसे विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन और ये पेंशन है, इनकी क्या स्थिति है आपके वार्ड में? हमारे वार्ड में लगभग सभी के हो रखे हैं, मैंने सबके करवा चुका हूँ। 200 से 250 के बीच में मैंने पेंशन करवाई है, और बीपीएल कार्ड जो सफ़ेद कार्ड बने, जो उन लोगों को ज़रूरत थी उन लोगों का मैंने लगभग 100-150 कार्ड बनवा चुका हूँ। जिन लोगों को एक्चुअल में ज़रूरत थी उनके भी बनवा चुका हूँ। जी कुछ ऐसे कार्य जो आप चाहते थे कि मेरे वार्ड में हो और नहीं हो पाए, कुछ ऐसे विकास कार्य या कोई जनसेवा? हाँ, बहुत से कार्य हैं, जैसे अब पेयजल की लाइनें नहीं पड़ पाई। स्टार्टिंग में थोड़ा सा मिला था मेरे को 600-700 मीटर, उसके बाद आज तक नहीं मिल पाया। शायद पेयजल में अभी बजट नहीं आ रहा है। सिंचाई का है, गुलों का बहुत दिक्कत थी, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत 1.5 किलोमीटर करीब मैंने अपने यहाँ मरम्मत कार्य करवाए हैं। कुछ विधायक निधि से भी हैं, कुछ सिंचाई विभाग से करवाए हैं। हाँ, ये है कि गुलों की तो बहुत स्थिति खराब है। गुल तो कई सालों से नहीं बनी, लोगों की बहुत दिक्कत है, लोगों की भी दिक्कतें हैं, लोग बोलते हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है कि जब बजट ही नहीं है तो हम कहाँ से करेंगे उसको। पीछे अभी 3 दिन पहले एक बहुत तेज तूफान आया था। मेरे वार्ड में ऐसा कुछ नहीं हुआ, भगवान की बड़ी कृपा रही। मेरे को अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली और ना मेरे संज्ञान में। बढ़िए लोग जो हल्के अंतिम में शायद नवंबर में निकाय चुनाव होंगे, एक बार फिर दोबारा से जनता की सेवा में हाजिर होंगे, तैयारियां कुछ है ऐसी? भाई देखो, 5 साल हमने काम किया है तो निश्चित रूप से हमें पता लगना चाहिए कि हमने काम किया है नहीं किया है, तो तुम्हारे लड़के ही पता चलेगा। अगर जनता कहेगी कि लड़ो तो जरूर लड़ेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। क्या लगता है आपको कि आने वाले निकाय चुनाव में जो एक बार दोबारा आएगी, या बीजेपी कहीं ना कहीं बीजेपी आगे बाजी मारेगी? देखो, ऐसा है कि विगत 5 वर्षों में लोगों ने देख लिया है, जिसकी सरकार होती है अगर उसका मेयर हो तो विकास कार्यों में 4 चांद लग जाते हैं। और शायद है कि अब हमारे कोटद्वार की जनता ये जान चुकी है, और मुझे तो ये लगता है कि अगर आने वाले उसमें हमारा जो है बीजेपी का मेयर बनेगा, और जिससे कि यहाँ जो है 10 गुना गति से विकास कार्य होगा। जैसे कि हमारे साथ में ऋषिकेश बना था, ऋषिकेश की विकास कार्य हमसे बहुत ज़्यादा है, 10 गुना ज़्यादा विकास कार्य हुए हैं, और हमारे यहाँ तो शायद उसको बोलेंगे 10% भी नहीं हुआ। ये स्थिति है हमारे यहाँ। तो जनता जान गई है, जनता ठीक करेगी जो भी करेगी, और हम मुझे तो लगता है कि बीजेपी का ही मेयर बनेगा, कोई भी बनेगा। आर्थिक सहायता के चेक वितरित किए जा रहे हैं, आपके वार्ड में कितने लोगों को इससे लाभ मिला है? मेरे वार्ड में लगभग 50 लोगों को इससे लाभ मिल चुका है, और कुछ और दे रखे हैं वहाँ पे, जो एक्चुअल हैं लोगों को चाहिए उनको मिल रहा है। और शायद है कि कई सालों बाद हमारे यहाँ पहली बार जो है आर्थिक सहायता के चेक बट रहे हैं, जिससे कि लोगों को बड़ा फ़ायदा मिल रहा है। बहुत गरीब लोग हैं, 4,000-5,000 रुपये जिसको मिल रहे हैं, वो काफ़ी इस समय सहयोग का टाइम है, इस समय बच्चों का एडमिशन का भी टाइम है, तो बेचारों को सही काम हो रहा है। और ये इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने क्षेत्रीय विधायक जी का और विधानसभा अध्यक्ष जी का, कि आप जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो लोगों को आर्थिक सहायता दे रहे हैं। बहुतों का घर में जो है बहुत सहायता मिल रही है।